सोना खरीदने का नहीं है बजट तो अक्षय तृतीया पर घर ले आएं। यह चीजें मां लक्ष्मी जमकर बरसाएगी अपनी कृपा। दोस्तों, अक्षय तृतीया जिसे आखातीज भी कहा जाता है, अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी नाश न हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन जो भी पुण्य कर्म, दान, पूजन या निवेश किया जाता है वह अनंत गुना होकर फल देता है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन जिनके पास बजट कम है वे किन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं? महंगाई के कारण सोना खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोना माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है और इसे उनका दूसरा स्वरूप माना जाता है, इसलिए लोग सोने की खरीद पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में कई प्रकार के धातु, अनाज, बर्तन, नया घर, गाड़ी भी है जिनकी खरीद की जा सकती है। इन सामानों की खरीद करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन किन वस्तुओं की खरीद की जा सकती है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदे? कई लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं और सोना माता लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। लेकिन जो लोग सोना नहीं खरीद पाते वह और भी कई ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह चीजें। नंबर 1, अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर होती है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर पर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। कहा जाता है कि इस दिन घड़ा खरीद कर घर पर लाना और शरबत से भरे घड़े का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, अक्षय तृतीया पर अगर सेंधा नमक खरीद लाए तो यह सोने से भी अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। सेंधा नमक भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस नमक का संबंध माता और मानसिक शांति के कारक चंद्रमा से भी है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति से लेकर मन की शांति और वैभव में वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि इस दिन सेंधा नमक का सेवन न करें, नहीं तो बुरे प्रभावों को झेलना पड़ सकता है। नंबर 4, अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो रुई खरीद कर घर ले आएं। ऐसा करने से घर के सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर रुई खरीदने से धन धान्य में वृद्धि होती है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन जो खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता को जो अर्पित करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। लक्ष्मी जी की पूजा में अर्पित किए गए जौ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में धन के स्थान पर रख ले। ऐसा करने से घर में धन और संपत्ति बढ़ती है। नंबर 6, जो लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पाते वे पीली कोड़ी खरीद कर अवश्य घर ले आए। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और इसे घर की तिजोरी में रख ले। नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन लोग चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं जिसमें माता लक्ष्मी का चित्र अंकित हो। ऐसा सिक्का खरीदना शुभ होता है, इसे घर की तिजोरी में रख ले। नंबर 8, धनिये को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर धनिया के बीज खरीदने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 9, अक्षय तृतीया कृषि से भी जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन जौ या गेहूं खरीदना और घर में लाना शुभ माना जाता है। यह अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का प्रतीक है और घर में बरकत लाता है। नंबर 10, धान भी अक्षय तृतीया पर खरीदा जाने वाला एक शुभ अनाज है। इसे घर में लाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आप थोड़े से चावल खरीद कर उन्हें पूजा में अर्पित कर सकते हैं
और फिर उन्हें गरीबों में दान कर सकते हैं। नंबर 11, यदि आपके घर में पूजा के लिए कुछ नई सामग्री की आवश्यकता है, जैसे कि धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन या रोली, तो अक्षय तृतीया के दिन इन्हें खरीदना बहुत शुभ होता है। नंबर 12, भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में अगर आप अक्षय तृतीया के दिन एक पारद शिवलिंग घर ले आएं और विधि विधान से उसकी पूजा करें, तो धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर में पारद शिवलिंग लाने से गृह क्लेश भी दूर होते हैं, घर के लोगों के बीच सामंजस्य बनता है और जीवन खुशहाल बना रहता है। नंबर 13, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर में ले आते हैं और उसे तिजोरी में धन के स्थान पर रखते हैं, तो धन में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे घर लाने पर दुख दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, इसलिए इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। नंबर 14, अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोने या चांदी की धातु से बनी माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं घर लाकर रोजाना उसकी पूजा करने से लाभ मिलता है। नंबर 15, सनातन परंपरा में श्रीफल या फिर कहें तो नारियल का बहुत महत्व है। इसमें एक अलग किस्म का पाया जाने वाला एकाक्षी नारियल को धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि जिस किसी के घर में एकाक्षी नारियल रहता है, उसे जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती। ऐसे में इस अक्षय तृतीया यदि आप सोना या चांदी ना खरीद सके तो इसे अपने घर पर जरूर ले आएं और इसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। मान्यता है कि जिसके घर में एकाक्षी नारियल रहता है, उसके यहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और उसे संपत्ति, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के शुभ प्राप्त होते हैं। नंबर 16, कोड़ी की तरह गोमती चक्र का भी प्रयोग माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। यदि आप धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तु गोमती चक्र अवश्य खरीद कर घर लाएं और इसे लाल रंग की पोटली में रखकर उन्हें पूजा के समय समर्पित करें और उसके बाद उसे उनका महाप्रसाद मानकर अपने घर में धन के स्थान पर रख दें। गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि गोमती चक्र जिस घर में रहता है, उस घर में दुख दुर्भाग्य भूलकर भी नहीं आता है। नंबर 17, पीतल के बर्तन भी अक्षय तृतीया पर खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 18, अक्षय तृतीया पर धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं इस मौके पर शास्त्र पढ़ने से ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 19, अक्षय तृतीया पर पौधे लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस मौके पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 20, अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। श्री यंत्र को धन और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इसे भी खरीद सकते हैं। नंबर 21, गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया के दिन गंगाजल घर ला सकते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। नंबर 22, किसी भी धातु का नवरत्न कच्छप या कछुआ भी अगर दक्षिणावर्ती दिशा में स्थापित कर दिया जाए तो इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 23, इसके अलावा पीतल की घंटी यदि ईशान कोण में स्थापित करते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं घर पर प्रकट होती हैं। नंबर 24, दक्षिणावर्ती दिशा में बांसुरी का रखना भी बेहद शुभ माना गया है। यह श्री हरि का प्रतीक है, जिन्हें प्रसन्न करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नंबर 25, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से पूरे वर्ष आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। नंबर 26, अक्षय तृतीया के दिन घर, जमीन या अन्य अचल संपत्ति में निवेश करना भी बहुत शुभ होता है। इससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि मिलती है।
नंबर 27, इस दिन नया वाहन खरीदना भी शुभ माना जाता है। कार, बाइक या अन्य वाहन खरीदने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। नंबर 28, अक्षय तृतीया पर नए कपड़े खरीदना भी शुभ होता है। इससे जीवन में सकारात्मक और प्रसन्नता बनी रहती है। नंबर 29, ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किताबें या पुस्तक खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे जीवन में ज्ञान और सफलता मिलती है। नंबर 30, इस दिन घर के लिए नए उपकरण या बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। इससे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।